7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। प्रूफ करना है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n। बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो ऑर्डर है वो n है और वो इक्वल टू है 2 रेज टू पावर n। हम बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक जो इसको सॉल्व करते हैं तो पावर को 0 तक लिखते हैं, फिर 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि n, और यहाँ जो भी होगा उसकी पावर 0, ये नीचे वाली वैल्यू। फिर हम लिखते हैं NC1, 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि n-1, और x की पावर जो यहाँ होगा वो यहाँ पावर में आ जाएगा, प्लस NC2 और फिर x की पावर दोनों का डिफरेंस और x की पावर 2 हो जाएगा। और ये सिलसिला चलता जाएगा कहाँ तक, NCn तक, और x की पावर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 0। पहले 1 की पावर, सॉरी यहाँ आएगा 1, यहाँ भी पहले आएगा 1 और फिर आएगा x, पहले 1 फिर x की पावर जो यहाँ नीचे होगा n। तो एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, NC0, NC1, NC2 अप टू सोन NCn, 1x 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 और 1x। 1 की पावर हमेशा इन दोनों का डिफरेंस हुआ करेगी, 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस, 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस अप टू सोन। अब ये बना NC0, 1 की पावर n 1 ही होता है, x की पावर 0 1 ही होता है, प्लस NC1, 1 की पावर n-1 भी 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, प्लस NC2 x स्क्वेयर और अप टू सोन NCn x की पावर n आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें 2 की पावर n चाहिए। तो देखिए अगर मैं इस x की जगह पे 1 पुट कर दूं तो 1 + 1 2 की पावर n हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं n की जगह पे 1, n की जगह नहीं सॉरी x की जगह पे, तो हम x की जगह पे 1 रखेंगे यहाँ पे, और अब जहाँ जहाँ x है इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर दें। तो इससे होगा क्या, NC0 NC1 ये 1 NC2 अप टू सोन NCn। एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 + 1 की पावर n का मतलब 2 की पावर n हो गया। अब यहाँ पे आप देखें अगर तो ये इवन है, NC0 NC2 और अप टू सोन, और ये आखिरी वाली वैल्यू जो है वो NCn हो जाएगा। ये तो हो गई इवन। अगर मुझे इससे पीछे एक वैल्यू लिखनी हो तो NCn-1 लिखूंगा बीच में अप टू सोन। अप टू सोन अब आखिरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे NCn। ये क्या किया, ये सारे इवन इकट्ठे करने हैं, ये आगे काम आएंगे इसलिए इवन इकट्ठे कर लिए। NC1 NC3 और अप टू सोन NCn-1, ये ऑड हो गए, ये आगे यूज़ होंगे, खैर अभी तो वैसे ही लिखे हैं। अब हमारा पहला जो आंसर है वो है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि 2 रेज टू पावर n जो है ये क्या बन रहा है, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बन रहे हैं। तो अब इसको, क्योंकि आगे एक और क्वेश्चन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो सारा आंसर है ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, मीन x के जो कोफिशिएंट हैं वो, फिर इधर x का कोफिशिएंट NC1, फिर इधर जो x का कोफिशिएंट है NC2 और अप टू सोन x की पावर n का कोफिशिएंट NCn, इन सब का जो सम है वो बन रहा है 2 की पावर n। तो यहाँ लिख देंगे कि हमने प्रूफ किया है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। ये हमारा फर्स्ट पूरा हो गया। अब हम दोबारा इस वाली वैल्यू को पूरे को दोबारा टेक करते हैं यहाँ तक, तो ये हमारे पास आएगा 1 + x की पावर n इक्वल टू NC0। अब इसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस फॉर्म में लिख लेते हैं कि x की पावर 0 NC1 x की पावर 1, इसमें ये नहीं लिखा, ये लिख रहा हूँ NC2 x की पावर 2 अप टू सोन। लास्ट पे ये है लास्ट टर्म, तो वो यहाँ लिख रहा हूँ NCn और x की पावर n। अब अगर इससे पीछे एक स्टेप लिखूँ तो NCn-1 और x की पावर n-1 बनता है। अब यहाँ पे भी पुट करेंगे x की जगह पे -1। अब मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है सम ऑफ इवन और ऑड और इवन को कोफिशिएंट्स को, मतलब ये मैंने जो अलग अलग किए थे इनको इक्वल बताना है। तो इसके लिए कैसे करते हैं, अब इसको देखते हैं। अब आप देखें तो किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, तो इसको ऐसे लिख लिया, ये प्लस माइनस माइनस लिख के NC1, और -1 की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो प्लस NC2 और अप टू सोन यहाँ पे NCn-1, और इसको भी ऐसे ही रहने दिया क्योंकि n का हमें नहीं पता। इसके बाद NCn और -1 की पावर n। अब अगर हमें यहाँ n का पता हो तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमने इस केस में कहा है कि n इवन है, तो ये तो पहले ऐसे ही लिख लेते हैं NC0 NC1 NC2 और अप टू सोन। इवन का मतलब है कि यहाँ 4 पुट करें तो 4 में से 1 माइनस करें तो 3, तो मतलब ये ऑड आंसर आता है, तो इसको नेगेटिव लिखा और इसका मतलब ऑड आंसर आ गया। और -1 की पावर इवन केस में, इवन कह रहे हैं मतलब 4 रख के देखें तो ये पॉजिटिव हो गया, तो NCn आ गया। अब अगर आप देखें तो ये जो अंडरलाइन समझाने के लिए कर रहा हूँ ये इवन है, इनको इधर ही रहने दिया, ये नेगेटिव वाले को लेफ्ट पे लेके जाऊँगा तो NC1, यहाँ प्लस माइनस प्लस और अब एक नेगेटिव वैल्यू और होगी जो कि NC3 होगी।
इसको भी लेफ्ट पे ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा अप टू सोन। ये वाली नेगेटिव है, ये भी लेफ्ट पे ले जाता हूँ तो NC n-1। तो ये और सारे एक तरफ कर दिए हैं, और जो पॉजिटिव वाले जो अंडरलाइन किए हैं NC0 E1, ये सब एक तरफ कर दें। तो यही प्रूफ करना था पहले तो कि सम कर रहे हैं ऑड को, ये ऑड है, और सम कर रहे हैं इवन को, तो ये इवन है, ये दोनों इक्वल हैं, और ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है, इसके साथ वाले ये नंबर हैं, x के साथ वाले सारे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया इवन के लिए। वो है अगर n ऑड हो तो देखें, अब ऑड हम पुट कर रहे हैं इस वाली साइड पे, ये सारा कुछ असल में इस वाली इक्वेशन में पुट हो रहा है। 0 इक्वल टू NC0 इसमें ऐसे ही आ जाएगा। ये जो शुरू वाले होते हैं ये सब तो एज इट इज़ आ जाएंगे अप टू सोन। सिर्फ सोचने वाला काम यहाँ पे आता है। हमने इवन पुट किया था जब इधर, तो 4 में से 1 माइनस किया था तो 3 आंसर आया था। तो -1 की पावर 3 नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका साइन नेगेटिव था। अब हम ऑड पुट कर रहे हैं यहाँ पे, अब 3 पुट करें तो 3 में से 1 तो 2 पावर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसको लिखेंगे NC n-1, और ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब पावर इसकी 3 है तो -1 की पावर 3 तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ आ गया, तो NCn आ गया। और अब भी सेम वही काम जैसे इसमें किया था, नेगेटिव वाले लेफ्ट पे ले गए थे, तो ये अभी भी नेगेटिव वाले लेफ्ट पे चले जाएंगे। तो वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो नेगेटिव वाले लेफ्ट पे कर दिया और पॉजिटिव वाले राइट पे कर दिए। यहाँ भी नेगेटिव वाले लेफ्ट पे किए थे, पॉजिटिव वाले राइट पे किए थे। और अब इसके बाद वो ये कहता है कि इवन और ऑड इक्वल तो आपने कर दिए, अब ये भी प्रूफ करना है कि ये सारा है 2 की पावर n-1। अब आगे ये प्रूफ करने के लिए ये तो हमें पता चल गया कि इवन को ऑड की जगह पे रख सकते हैं, मतलब इवन और ऑड इक्वल हैं। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में देखें, ये इवन थे, ये ऑड थे, तो अब इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ 2n इक्वल टू NC0। अब ये जो इवन है इसको एज इट इज़ लिखने लगा हूँ, और हमने ये प्रूफ किया है कि इवन और ऑड इक्वल हैं, तो इस ऑड की जगह भी मैं यही इवन लिखने लगा हूँ, क्योंकि अभी प्रूफ किया है कि ये चाहे आप इवन केस में देखें या ऑड केस में देखें तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अब ये क्या बनेगा, ये 2 टाइम ऑफ NC0 NC2 अप टू सोन NCn बनेगा। ये 2 की पावर n है, ये 2 अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 NC0 NC2 और NCn हो गया। ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 2 की पावर n-1, तो सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया। तो हमारे पास ये देखें प्रूफ हो गया कि ये इक्वल टू है सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, और इसी को हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि हम पीछे प्रूफ कर रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब सभी बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू 2n-1। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब इस क्वेश्चन के लिए पहले आपको कॉम्बिनेशन का एक कंसेप्ट बताना चाहिए, वो था NCR, इसका फार्मूला कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमें ये कहता था कि जो भी ऊपर लिखा है यहाँ पे उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा है इसका फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, इससे कह देंगे कि अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 में ये सारा प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो हम इस सारे को लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को 1C1 1, फिर ये वाला 2, फिर 3 और अप टू सोन n। अब इसको हम पहले रफ में देख लेते हैं कि हमारे पास कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है। यहाँ साइड पे लिख रहे हैं कि NCR होता है जो ऊपर लिखा हो उसका फैक्टोरियल, जो नीचे लिखा हो उसका फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला यहाँ ओपन करते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है उसका फैक्टोरियल, ये सॉरी n है, जो नीचे लिखा है 1 का फैक्टोरियल, और इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, प्लस 2, फिर जो ऊपर लिखा है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है 2 उसका फैक्टोरियल, और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, प्लस जो ऊपर लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा हुआ है, और जो डिफरेंस है उसका फैक्टोरियल।
जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल, और इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। फिर हमें फैक्टोरियल में ये भी पता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है इसको रिड्यूस करते हैं, पहली टर्म एज इट इज़, फिर एक कम करके लिखते हैं, और कब तक लिखते हैं, जब तक नीचे वाली ये वाली शक्ल ना बन जाए, और वहाँ रुक जाते हैं। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। यहाँ 1 समझाने के लिए, ये 2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इस एंड को भी छोटा करते जाएंगे, और कहाँ तक छोटा करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे कि ये वाली वैल्यू आ जाए। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और नीचे n-2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे x भी है, ये वाला x यहाँ पे, ये वाला x यहाँ भी, प्लस फिर अब इस 3 को भी सॉल्व करेंगे। 3n, एक कम करेंगे, फिर एक और कम करेंगे, और फिर एक एक -1 करते जाएंगे, तो कम होते होते जब तक नीचे वाली शक्ल नहीं बन जाती तब तक कम करते जाएंगे। और 3.2.1, 3 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 2 1, और x² बचा। अब आखिरी टर्म n कैंसिल, n में से n माइनस किया तो 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो ये और ये बचा। कटिंग होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। और अगर अब हम n कॉमन लिख लें तो ये बचेगा 1 प्लस n-1 x, n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 2, और अप टू सोन x की पावर n-1। अब ये सारा किसके इक्वल होता है, ये सब इक्वल होता है 1 प्लस x की पावर n-1 के। तो हमें यही प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड।